अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था होम सर्विसेज के बारे में, जैसे कि हमने ऑलरेडी चेक किया है एलिजिबिलिटी और आप कस्टमर को कैसे ग्रैब करते हो, कस्टमर को कैसे उसकी रिक्वायरमेंट समझते हो कस्टमर की। ठीक है, इसके बाद जो आप एग्जैक्ट पैकेज पेश करोगे, तो इस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि जब भी आप होम इंटरनेट के बारे में कस्टमर से आप नंबर जब उसका डायल कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझनी है कि क्या कस्टमर को कोई एग्जिस्टिंग पैकेज तो नहीं चल रहा है उसके नाम पे। अगर एग्जिस्टिंग पैकेज चल रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको गाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं और आप उससे बोल रहे हो कि सर ठीक है, उसको हम बाद में कैंसिल करवा देंगे, तो बाद में फिर वो न यहाँ का रहेगा न वहाँ का, क्योंकि यहाँ पे भी बिल आ जाएगी और वहाँ पे भी बिल आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का एक मेन चीज़ होता है कि अगर कस्टमर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होता है तो उसको लाजिम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होता है पहले। ठीक है, अगर अब उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया तो फिर जेन्युइन सी बात है कि उसको दोनों का चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर कि जब भी आप कस्टमर से बात करते हो और कस्टमर से डील करते हो, सबसे पहली चीज़ कंफर्म करो कस्टमर से कि सर आपको कहाँ पे कनेक्शन चाहिए, क्या आपके नाम पे कोई कनेक्शन पहले चल रहा है या नहीं चल रहा है, कितने कनेक्शन आपके नाम पे, एक है या दो है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली फिर आप अपना टाइम भी बचाओगे और जो हमारा स्टाफ राइडर होता है वो उसके पास जाता है, उसका टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि वो भी उसका भी विज़िट वेस्ट ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें आपको खुद सोचनी है। ठीक है, कस्टमर से आपने डील की, कस्टमर से आपने एग्जैक्ट लोकेशन बता दी, एग्जैक्ट लोकेशन ली है, पिन मैप लोकेशन, उससे बोलो कि सर अपनी लोकेशन भेज दीजिए, आपको कहाँ पे लगवाना है। ये चीज़ें आपको पहले कस्टमर से कंफर्म करनी है कि सर आपको इंस्टॉलेशन कहाँ पे चाहिए और प्रोसेस कहाँ पे होगी, आपका सेम जहाँ पे आप अभी अवेलेबल हैं, क्या इसी जगह आपको इंस्टॉलेशन भी करनी है या किसी और जगह। तो फिर अकॉर्डिंगली आप लीड जब बनाओगे तो आप उसमें लिखोगे कस्टमर वांट्स टू प्रोसेस इन दिस लोकेशन बट ही वांट्स इंस्टॉलेशन इन दिस लोकेशन। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक चीज़ ईआईडी होता है। या तो आप कस्टमर से बता सकते हो कि सर अगर आपके पास इजारी कॉपी है, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर मकानी नंबर लिखा होता है। तो हम तीन चीज़ें हमारे पास होते हैं, या होता है एग्जिस्टिंग लैंडलाइन नंबर, या होता है ईआईडी नंबर, या होता है मकानी नंबर। अगर कस्टमर बोल रहे हैं कि हाँ मैं आपको मकानी नंबर भेज सकता हूँ, तो आप मकानी नंबर अपनी लीड में मेंशन करके वो राइडर को बहुत आसान हो जाएगा उस टाइम प्रोसेस करना। ठीक है, जब हम प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम तीन ऑप्शंस आते हैं, या तो लैंडलाइन नंबर होता है, अगर कस्टमर की बिल्डिंग में कोई भी लैंडलाइन नंबर हो और वो आपको प्रोवाइड करता है तो वो भी कंसिडर हो जाते हैं, क्योंकि वो लोकेशन ट्रैक करते हैं। जब वो हम प्रोसेस करते हैं एट द टाइम हमें ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करने के लिए, तो फिर इंस्टॉलेशन टीम सेम टाइम पे वहाँ पे ही आ जाते हैं। तो वो ऑनलाइन चेक करते हैं सारे सिस्टम। तो अब अगर कस्टमर के पास लैंडलाइन नंबर नहीं है, किसी भी बिल्डिंग का लैंडलाइन नंबर, या उस बिल्डिंग में कोई भी शॉप है जिसमें लैंडलाइन नंबर मेंशन्ड है, तो आप वो भी उठा सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप उसे बोलोगे सर ठीक है आप अपना मकानी नंबर भेज दीजिएगा। मकानी नंबर हर किसी फ्लैट, हर किसी ये बिल्डिंग जो होती है या विला होता है उसके बाहर लगा हुआ होता है। दुबई में हर किसी जगह, शारजा में भी लगाए हुए होते हैं कि कस्टमर को आप बोल सकते हो कि सर आप एक काम करो, आप अपनी लोकेशन जो है बाहर की लगा हुआ जो एक बोर्ड लगा हुआ मकानी नंबर लिखा होता है उसकी पिक्चर भेज दो। या होता है ईआईडी। ठीक है, ईआईडी मीन्स कि वहाँ पे डीएक्स भी लिखा होता है। अगर दुबई में होगा तो डीएक्स लिखा होगा, DX00 समथिंग। अगर शारजा में होगा तो ऐसे ही SH, या अजमान में भी SH00 है, या अबू धाबी में होगा AU। ऐसी तो हर किसी एमिरेट्स में डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप कस्टमर को एग्जैक्ट बता सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आप कस्टमर को बोलो सर ठीक है आप अपनी करंट लोकेशन भेज दो, करंट लोकेशन पे हम अपना ईआईडी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको करंट लोकेशन पे निकालनी हो तो आप एग्जैक्ट सेम टाइम पे ईआईडी नंबर को कॉल करके, सॉरी कोऑर्डिनेट्स को कॉल करके वहाँ पे ईआईडी नंबर निकाल सकते हो। वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट कैसे हम ईआईडी निकालते हैं, तो ताकि वो आपको आसान हो जाएगा। बस यहाँ पे मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपको कभी भी ईआईडी निकालनी हो तो आप 800872 पे कॉल करके, जब आप कॉल करोगे सबसे पहली चीज़ आपको लोकेशन, आपके पास लोकेशन है। ठीक है, अब लोकेशन आपके पास आ गई, आपने वहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं
जब आप लोकेशन को ओपन करोगे वहाँ पे आप क्लिक करोगे, किसी भी जो उसकी उसका विला देखोगे या उसकी लोकेशन एग्जैक्ट होगी, वहाँ पे उस आप क्लिक करोगे तो ऊपर आएगा 25.45712 लाइक दैट। ठीक है, जहाँ पे हम सर्च करते हैं ना इसमें सर्च बार में, वहाँ पे आप देखोगे यही 2.2.1473 लाइक दैट। तो उसको आप उठा के 800872 पे कॉल करोगे। तो ये मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, आपको इन चीज़ों की जानने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको कोई कस्टमर आए तो आप अपने मैनेजर को आगे फॉरवर्ड कर लो, वो खुद ही चेक करेगा ये सब चीज़ें। ठीक है, अब कस्टमर मोस्टली उनके पास टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या लैंडलाइन नंबर या EID DX जो भी है वो होते हैं उनके पास। तो ये चीज़ एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है कि कभी भी अगर आपको करना हो तो 800872 पे कॉल करके आप डायरेक्ट प्रेस 5 कीजिएगा, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग टीम से आपकी कॉल कॉन्टैक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगी। तो उनसे बोलोगे सर आई नीड EID नंबर ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स 25 डॉट समथिंग लाइक दैट। तो वो आपको कोऑर्डिनेट्स बताएगा, वो EID बताएगा आपको। अगर दुबई में होगा तो आपको बताएगा जस्ट राइट डाउन द EID DX00। तो उससे आप ये भी बताओगे सर इज दिस होम रेडी और प्लान्ड। अगर होम रेडी होगा तो इट मीन्स वहाँ पे होम इंटरनेट लग सकता है, अगर प्लान्ड होगा तो इट मीन्स वहाँ पे फाइबर कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ पे नहीं लग सकता है। तो ये चीज़ें आपको खुद भी चेक करनी है लीड बनाने से पहले। मोस्टली एरियाज़ में फाइबर जोन है, अभी इत्तलात फाइबर जोन है, तो आपको खुद ही पता चलेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस फील्ड में आओगे, इस फील्ड में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, इस फील्ड में आपको थोड़ी एक्सपीरियंस भी मिल जाएगी, तो फिर ये चीज़ें आराम से क्लियर होते हैं, फिर इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी हमने क्लियर कर दिया कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितने कनेक्शन चाहिए। एक एक्सपैक्ट और नेशनल जो UAE नेशनल्स हैं उनके नाम पे कितने कनेक्शन हम दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमने डिस्कस किया कि सेकेंड कनेक्शन के अगर कस्टमर को जाए तो उसके लिए भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो भी क्लियर हो गया ऑलमोस्ट। तो इसके बाद आप कस्टमर से जब भी आप बात करते हो तो आप एग्जैक्ट, मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया कि आपको कस्टमर के रिक्वायरमेंट समझते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट समझते हो तो आपको पता चलता है कि कस्टमर को कौन सा पैकेज चाहिए। तो अभी हम देखो हमारे पास जो पैकेज होते हैं डिफरेंट तरीके के पैकेज होते हैं। अब आप हर एक पैकेज कस्टमर को नहीं बताओगे ना, तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग है कि एक एक पैकेज कस्टमर को बताना, ये वो ऑल दैट। इट्स बेटर कि आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट समझो, कस्टमर को एग्जैक्ट एक पैकेज पिच करो, उसको बोलो सर ये हमारे पास है। मोस्टली अभी जो अल्ट्रा स्टार्टर पैकेज नया आया है 429, वही पैकेज मोस्टली बिक जाता है। तो आप कस्टमर को पहले वही पैकेज पिच करो। अगर वो कह रहे हैं नहीं आई नीड इट्स वेरी एक्सपेंसिव, गिव मी एनी पैकेज लेस देन दैट, देन आप 389 का पैकेज पिच कर सकते हो, या एट द एंड आप 299 का पिच कर सकते हो। अगर वो इतना कंजूस है, गरीब हैं, तो मीन्स 299 नहीं ले रहे हैं, फिर आप बताओ सीधा ठीक है सर, फिर तो आप वायरलेस कनेक्शन के लिए जाओ। फिर तो वही ऑप्शन है आपके पास, 199 का कनेक्शन है, वायरलेस है, उसमें आपको एक राउटर मिलेगा प्लस सिम कार्ड होगा, उसमें आपको नॉन स्टॉप डेटा रहेगा, तो आप यूज़ कर लो। वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एडवांस पेमेंट इंस्टॉलेशन नहीं है, जस्ट आपको एक राउटर मिलेगा, आप अपनी इमरेट्स ID भेजो, हम प्रोसेस कर देंगे, खलास। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखने हैं कि कस्टमर को मोस्टली आपको फाइबर कनेक्शंस देने हैं, तो आप फाइबर भी मोस्टली आप ये कर लो, फोकस कर लो। अब कस्टमर को मोस्टली इन चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि हाई स्पीड इन्हीं चीज़ों में मिलता है, हाई स्पीड वायरलेस में नहीं मिलेगा। वायरलेस में ये प्रॉब्लम है कि उसमें हाई स्पीड नहीं मिलता है, और फाइबर कनेक्शन में वो कस्टमर एज मच एज कनेक्शन यूज़ यानी डिवाइसेस यूज़ कर सकता है वन टाइम। ठीक है, अब अगर हम ये चीज़ें डिस्कस करें तो होम सर्विसेज में जो पैकेज हमारे पास हैं वो कौन कौन से पैकेजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़, E-Life 4.0 packages. Available internet speeds of 100 Mbps for all the 4 packages. ठीक है, तो ये E-Life 4 पैकेजेस क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये मोस्टली E-Life फैमिली पैकेज होते हैं। कभी कोई कस्टमर आपको इस मतलब बता देगा, बट नॉलेज के लिए आपके पास होना चाहिए। 359 से स्टार्ट है 789 तक। इसमें ये चीज़ें कुछ भी नहीं मिल रहा है, विन अल्टीमेट कुछ भी नहीं है, एक्सट्रीम सपोर्ट्स भी नहीं है, ओनली वीडियो पैक यस इसमें मिल रहा है। STV नंबर ऑफ़ ईमेल्स 1 ईमेल। तो मोस्टली इस पैकेज के लिए कोई भी कस्टमर आपको न पूछेगा और ना आपको इस पैकेज के लिए पिच करना है। हाँ, कोई कस्टमर ऑनलाइन देखता है तो वो इस पैकेज के लिए बोल रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसकी नॉलेज आपके पास लाजिम होनी चाहिए ताकि आपको वो कभी भी कोई परेशानी ना हो। E-Life अनलिमिटेड में अगर हम देखेंगे, E-Life अनलिमिटेड जो पैकेज हमारे पास है
इसमें क्या है बेनिफिट्स, अगर हम नो कमिटमेंट ऑप्शन फॉर एन नॉमिनल अमाउंट और कस्टमर फ्रेंडली इनवाइसिंग, इसमें हमारे पास कमिटमेंट का भी ऑप्शन है और नो कमिटमेंट का भी, यानी कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकता है और नॉन कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकता है, दोनों ऑप्शंस हैं कस्टमर के पास। आप कस्टमर चाहते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में ना जाऊं, मैं नहीं चाहता हूं 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट करना इत्सलात के साथ, नो प्रॉब्लम, ही कैन गो फॉर ए नॉन कॉन्ट्रैक्ट पैकेज। अगर कस्टमर चाहता है कि नहीं मैं चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में जाऊँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में भी जा सकता है। अगर हम ई लाइफ अनलिमिटेड की बात करें, इसमें हमारे पास जो पैकेज स्टार्टर पैकेज है 389 दिरहम, ठीक है। ई लाइफ अनलिमिटेड 389 दिरहम में क्या बेनिफिट्स मिल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। स्पीड इसकी जो है वो है 250 Mbps और 649 अनलिमिटेड सपोर्ट्स, 500 Mbps, IC 599 अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट 500 Mbps। और इसमें स्पीड 250, 500, 500 Mbps सेम स्पीड मिलते हैं। इसमें सपोर्ट्स चैनल्स हैं, इसमें एंटरटेनमेंट है, तो कस्टमर डिपेंड करता है। अगर कोई कस्टमर मोस्टली स्पोर्ट्स के लिए जाना चाहते हैं तो वो 649 सपोर्ट्स वाला पैकेज लेगा। अगर कोई चाहता है कि मैं अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट देखूंगा, यानी मूवीज़ ऑल दैट, ये सब चीज़ें, तो वो इस पैकेज के लिए जा सकते हैं। स्पीड दोनों में सेम है। और इसमें एक क्या बेनिफिट है, फर्स्ट रीजनल पैक 1080 एशियाना, अराबिया, पिनाई, वेस्टर्न चैनल्स। अगर कोई भी कस्टमर ये पैकेज लेते हैं तो उसको 10 दिरहम का चार्ज आ जाएगा। मोस्टली फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए फ्री है और आफ्टर 3 मंथ्स उसको मंथली चार्ज आएगा 10 दिरहम। एशियाना पैकेज में इंडियन पाकिस्तानी चैनल्स आते हैं, कस्टमर को आप बोल सकते हो सर दीज आर द एडिशनल पैकेजेस, ठीक है। यानी जो 389 दिरहम का पैकेज है, इसमें जो बेसिक्स हैं वो है आपको बेसिक चैनल्स मिलेंगे। उसका टीवी लिस्ट चैनल्स भी आप को मैं इसमें ऐड कर लूँगा। आपको बेसिक टीवी चैनल्स मिलेंगे, उसमें बहुत सारे उसमें मोस्टली अरबियन चैनल्स यानी अरबिक लोकल चैनल्स होते हैं जो उसको बेसिक है। अब अगर कोई कस्टमर इंडियन पाकिस्तानी का है तो लाजिम सी बात है कहेगा कि यार मुझे कोई ऐसा पैकेज जिसमें इंडियन चैनल्स पाकिस्तानी चैनल्स हो, तो आप उसे बोलो ठीक है सर आप 10 दिरहम का एक्स्ट्रा पे करोगे तो आपको एशियाना पैकेज हम एक्टिवेट करके देंगे। सेम टाइम पे आप जो स्टाफ उसके पास जाएगा उससे बोलोगे इसको एशियाना पैकेज भी एक्टिवेट करना, ताकि इसको इंडियन पाकिस्तानी चैनल्स ये सब आ जाएंगे। अगर कोई कस्टमर फिलीपींस का है तो आप उसे पिनाई चैनल्स भी दे सकते हो, या वेस्टर्न में मूवीज़ ऑल दैट कोई लेना चाहता है, या लोकल अरबी में ये भी देख सकते हो। अब ये हम 389 से भी दे सकते हैं, 649 और 599 तीनों पैकेज में। अब बिन अल्टीमेट जो है बिन सपोर्ट्स वो हम सिर्फ 649 में दे सकते हैं, ठीक है। और OSN हम सिर्फ 599 में दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट ये सारी हैं 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 389, 649, 599 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर 2 साल से पहले कैंसिल करते हैं तो कस्टमर को एग्ज़िट चार्ज पड़ेगा। एग्ज़िट चार्ज हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर कस्टमर चाहता है कि मैं नॉन कॉन्ट्रैक्ट पैकेज में जाऊँ, येस, नो कमिटमेंट ऑप्शन 2080 पर मंथ टू बी अबो रेंटल्स। अगर 389 में जाना चाहता है वो नो कमिटमेंट, उसको 20 दिरहम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 649 में नो कमिटमेंट एक्स्ट्रा 20 दिरहम। 599 में जाना चाहता है नो कमिटमेंट एक्स्ट्रा 20 दिरहम। यानी अगर कस्टमर कोई भी पैकेज में जाता है 389, 649, 599, ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब अगर वो चाहता है कि मैं नो कमिटमेंट में जाऊँ, देन ही कैन पे 20 दिरहम एक्स्ट्रा एंड ही विल गो फॉर ए नो कमिटमेंट ऑप्शन, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे 389 में जो टीवी सेटअप बॉक्स होते हैं वो रिकॉर्डर नहीं होता है, वो रेगुलर, यानी रिकॉर्डर दो चीज़ें होते हैं, एक होता है रिकॉर्डर, दूसरा होता है नॉर्मल। रिकॉर्डर मीन्स कि अगर आप कोई भी मूवी चल रही है और लाइव तो आप वो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, तो बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। रेगुलर हो गया जैसे कि नॉर्मल सेटअप बॉक्स होता है तो वो यूज़ हो सकता है, लेकिन 649, 599 में रिकॉर्डेबल अवेलेबल है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप उठाओ तो आपको ये आगे से समझ आ जाएगा। जब आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस हो जाएगी तो फिर इस चीज़ें भी आपको अभी थोड़ा बहुत मुश्किल लगेगा आपको, इनिशियल स्टेज है, बट डोंट वरी। जब आप कॉल्स कर लोगे, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करोगे, पैकेज के बारे में सुनोगे, पढ़ोगे, देखोगे, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगे, ठीक। ओके, तो इसके बाद बिज़नेस रूल्स एंड एग्जिट चार्ज। देखो अगर हम बिज़नेस रूल्स की बात करें तो इसमें स्पीड बूस्टर का छोड़ो, कोई कस्टमर इसके लिए बोलता है तो आप उसे एट टाइम आप 101 पे भी कॉल करके वो ले सकते हैं, या एट द टाइम उसको 35 या 40 दिरहम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो ले सकते हैं वो, ठीक है। एग्जिट चार्ज हमेशा होता है 1 मंथ एग्जिट चार्ज, यानी अगर कस्टमर पे कर रहा है लाइक 389, उसको 1 मंथ का एग्जिट चार्ज प्लस डिवाइस रिमेनिंग डिवाइस चार्जेस आपको उसको देने पड़ेंगे। डिवाइस चार्जेस कितना होगा, वो नियर अबाउट
35 दिरहम आता है, 35 इंटू रिमेनिंग मंथ्स। लेकिन अगर कस्टमर 389 पैकेज यूज़ कर रहे हैं, उसको ये 3P पैकेज है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये 3P पैकेज है। 3P पैकेज मीन्स इसमें कस्टमर को इंटरनेट, लैंडलाइन एंड टीवी सेटअप बॉक्स, इसलिए इसको 3P कहते हैं। अब हमारे पास 2P है, 2P में सिर्फ इंटरनेट एंड लैंडलाइन है। 1P में ओनली इंटरनेट होता है, वो फिक्सैलिटी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आप ये याद रखो कि 2P सर्विसेज होते हैं, 2P सर्विस में सिर्फ ये एक आपको एक कोड याद रखना है अपने लिए, ये आपको अपने लिए ज़रूरत हो जाएगा। बाकी कस्टमर को बताओ कि 2P 3P, उसको क्या समझ आ जाएगा कि यार ये क्या है 2P 3P सर्विसेज, उसको तो कोई ये इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। तो ये आपको अपनी नॉलेज के लिए है। 2P series means and internet and landline, 3P series means internet, landline प्लस टीवी सेटअप बॉक्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। तो बेनिफिट्स हर एक का डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो आप पैकेज में पढ़ सकते हो। तो हाँ, इसमें जो एग्ज़िट चार्जेस हैं, अगर कोई कस्टमर 389 का पैकेज लेता है और वो एग्ज़िट करता है 1 साल 2 साल से पहले, तो उसको 1 मंथ का एग्ज़िट एडवांस रेंटल यानी उसको देने पड़ेंगे 1 मंथ एडवांस रेंटल, दैट विल बी 389 दिरहम प्लस 5% वैट एंड प्लस करंट मंथ बिल एंड 35 इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ डिवाइस चार्जेस। यानी अगर 10 मंथ बाकी रह गए हैं, उसने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल यूज़ किया, अब 1 साल उसका बाकी रह गया है, तो उसको कितना चार्ज आ जाएगा? उसको चार्ज आ जाएगा 389 हो गया 1 मंथ रेंटल, करंट मंथ बिल होगी 389 और 35 इंटू 12 यानी 12 मंथ्स बाकी रह गए, 35 इंटू 12, तो ये सब मिला के इसमें फिर 5% वैट भी ऐड कर देंगे, तो उतना चार्ज कस्टमर को देना पड़ेगा। अच्छा खासा चार्ज होता है इसमें अगर कैंसिल करता है। अब यहाँ पे कस्टमर की मोस्टली बोलते हैं कि ठीक है हम जाएंगे नॉन कॉन्ट्रैक्ट में, चलो 20 दिरहम एक्स्ट्रा का पे करेंगे, इसके बाद हम पे कैंसिल करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ आपको जहन में रखनी है, अगर कस्टमर नो कमिटमेंट ऑप्शन के लिए जाता है और वो कैंसिल करते हैं 2-3 महीने के बाद, उसको सिर्फ 1 मंथ का एडवांस रेंटल नहीं देना पड़ेगा। कस्टमर को 1 मंथ का एडवांस रेंटल माफ़ हो जाएगा क्योंकि उसने नो कमिटमेंट ऑप्शन चूज़ किया था, लेकिन डिवाइस चार्जेस स्टिल उसको देने पड़ेंगे। यानी अगर कस्टमर जाता है 389 के लिए और वो कह रहे हैं कि मुझे नो कमिटमेंट का ऑप्शन दे दो, आपने उसे 20 दिरहम एक्स्ट्रा किया, तो इट मीन्स उसको हर मंथ 409 दिरहम का चार्ज आ जाएगा विदाउट वैट। तो अब कस्टमर 3 मंथ के 1 साल के बाद कैंसिल करते हैं, कस्टमर बोल रहे हैं कि मेरे पास नो कमिटमेंट है तो मैं कैंसिल करूँ, खलास खली बिली, आई डोंट वांट टू यूज़। लेकिन इस्लात उसे बताएगा ठीक है आप कैंसिल करना चाहते हो, हमारा डिवाइस आपके पास रहेगा, तो उस डिवाइस का चार्ज आपको देना पड़ेगा 35 इंटू 12, बाकी 389 जो एडवांस रेंटल होता है वो माफ़ है क्योंकि आपने नो कमिटमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो ये चीज़ें डिवाइस चार्ज हर किसी में है, चाहे कमिटमेंट हो चाहे नो कमिटमेंट में हो। सिर्फ कमिटमेंट में 1 मंथ का एडवांस रेंटल होता है और नो कमिटमेंट में एडवांस नहीं होता है, दैट्स इट। और इसमें बेनिफिट ये है कि अगर कोई कस्टमर किसी जगह ऑफ़र होगा तो उसको ऑफ़र भी मिल सकता है, लेकिन नो कमिटमेंट में ऐसा कोई ऑफ़र नहीं है, तो कस्टमर को आप एग्जैक्ट पिच करके उसे कमिटमेंट पे कन्विंस कर सकते हो। तो ये थी ई लाइफ अनलिमिटेड की स्टार्टर के मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम ई लाइफ अल्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे पास मोस्टली पैकेज जो अभी आजकल मार्केट में चलते हैं और मोस्टली कस्टमर्स इन पैकेज के लिए जाते हैं। देखो ई लाइफ अल्ट्रा स्टार्टर जो हमारे पास पैकेजेस हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप उठाओ, फिर आप आराम से इसको देखोगे तो आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगा। कहीं भी कोई मिस्टेक है या कहीं भी कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप वहाँ पे हाईलाइट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। इंशाल्लाह आई होप दैट एट सेम टाइम आई विल गाइड यू एंड विद प्रॉपर रीज़न, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर लूँगा। हाँ, अगर कोई ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं तो फिर आप हमें बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ आपको अपलोड करके तो उसमें मैं आपको सारी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, या आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो सेम टाइम पे मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा साथ साथ। तो ई लाइफ जो स्टार्टर है 429 दिरहम से स्टार्ट है, इसमें जो स्पीड हमारे पास है वो है 500 Mbps की, ठीक है। ई लाइफ स्टार्टर देखो इसमें बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स वांट्स टू गो फॉर दिस पैकेज अल्ट्रा स्टार्टर। इसमें बेनिफिट्स क्या है? फ्री टू एयर एंड बेसिक चैनल्स, अनलिमिटेड यूई होम, ऐप टू ऐप प्लस कॉलर आईडी, यस स्टार्स प्ले इसमें है, यस ऑन डिमांड वीडियो पैक्स, बीन अल्टीमेट नो, बीन अल्टीमेट सिर्फ 750 में मिलता है, एड ऑन सपोर्ट्स नो, OSN। देखो आपको कभी कोई कस्टमर बोलेगा कि मैं 429 पैकेज के लिए जाना चाहता हूँ बट आई वांट टू ऐड ऑन द बीन सपोर्ट्स, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे बीन सपोर्ट्स में
सॉरी टच ऑलरेडी, अच्छा 1 मिनट। यहाँ पे आप बिन सपोर्ट्स देखो, बिन सपोर्ट्स 429 में नहीं ऐड कर सकता है, 750 में नहीं ऐड, 639 में नहीं ऐड कर सकते हैं। येस, इट्स इन 699 ही कैन ऐड, इट्स ऑलरेडी देयर। तो इन दो पैकेज में कस्टमर ऐड ऑन भी नहीं कर सकते हैं। ऐड ऑन सपोर्ट्स ओ एस एन भी, ओ एस एन 429 में ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 639 के लिए जाता है तो उसमें वो यूज़ कर सकते हैं ओ एस एन, ऑल दैट। अमेज़ॉन प्राइम, यस, अमेज़ॉन प्राइम का बेनिफिट्स आपको पता है कि कस्टमर को सेम डे डिलीवरी मिलते हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई कस्टमर इस पैकेज के लिए जा रहा है, देखो अब कस्टमर को कैसे ये बेनिफिट्स मिलेंगे, कोई कस्टमर को आपको बोलेगा कि ओके हाउ कैन आई एन्जॉय दिस सीरीज, हाउ कैन आई अवेल दिस सीरीज ऑफ अमेज़ॉन प्राइम इफ़ आई एम गोइंग फॉर द पैकेज ऑफ 429। तो आप यहाँ पे उसे बताओगे सर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो आपने जब एप्लीकेशन हम करते हैं उस टाइम जो आप रजिस्टर्ड मोबाइल एंड ईमेल आईडी देते हो, तो वो उसी ईमेल आईडी पे आपको, उसी मोबाइल नंबर पे आपको अमेज़ॉन का प्राइम अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी अमेज़ॉन का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। जब आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो तो आपको वही नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और वही ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वहाँ पे खुद ही आपको अमेज़ॉन प्राइम सर्विस फ्री हो जाएगी, क्योंकि वो आपके नंबर पे अमेज़ॉन प्राइम सर्विस होती है। तो आपको अमेज़ॉन प्राइम के चार्जेस 60 दिरहम नहीं पड़ेगा, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। फ्री स्माइल फूड डिलीवरी अप टू 8 टाइम्स पर मंथ, ठीक है। फ्री स्माइल, अगर स्माइल से, स्माइल एक ऐप है जहाँ से वो कुछ भी यूज़ कर सकता है, फ्री फूड डिलीवरी कर सकता है, तो वो भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 8 टाइम्स पर मंथ मिलेगा। स्पेशल होम फ़ोन नंबर, ई लाइव टीवी गेमिंग पैकेज, ये सारे बेनिफिट्स इसके हैं, ठीक है। 1 रीजनल एड ऑन्स विद डिस्काउंट ऑफ 80/30, नो कमिटमेंट ऑप्शन 25। अगर कस्टमर इसमें जाता है 23, वो जो अनलिमिटेड हमारे पास थे, अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड लाइफ 389, उसमें अगर कस्टमर नो कमिटमेंट ऑप्शन के पास जाता था तो 20 दिरहम एक्स्ट्रा होता था, लेकिन यहाँ पे अगर नो कमिटमेंट ऑप्शन के पास जाएगा तो 25 दिरहम एक्स्ट्रा पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको मिलेंगे। फ्री डिवाइसेस ऑन वंस एवरी 2 ईयर्स, 1 मंथली पैक रेंटल, ठीक है। तो ये चीज़ें सब आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठा के आपको फिर आराम से आप इसको देख के आप पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। इतना ज़्यादा हेडेक नहीं है। आप कस्टमर को एक स्क्रीनशॉट ही अगर आप चाहते हो तो उसको भेज सकते हो कि सर दीज आर द बेनिफिट्स, यू जस्ट चेक द पैकेज। तो कस्टमर पैकेज सेलेक्ट करेगा, तो इसके बाद आप उसे एग्जैक्ट डिटेल्स आप उसे बता दोगे, ठीक है। तो ये सारी पैकेजेस थे, ये स्टार्टर, एंटरटेनमेंट, सपोर्ट्स एंड फ्यूजन। फ्यूजन का अगर कोई कस्टमर जाता है, मोस्टली चाइनीज़ कस्टमर जाते हैं क्योंकि उनका बड़ा विला होता है, या वो लोकल कस्टमर्स होते हैं 1 Gbps के लिए। 1 Gbps स्पीड तो काफ़ी है यार, इतना कौन यूज़ करता है इतनी स्पीड। तो अगर हम बात करें, अभी हम स्टिल समटाइम्स के हम 4G यूज़ करते हैं कि हमारा डेटा ज़्यादा कंज्यूम ना हो। तो 1 Gbps इज़ लाइक वो बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो 1 Gbps यूज़ कर रहे हैं, जिनका बड़ा सेटअप होता है, यानी हाई गेमिंग पर्पज़ या कुछ भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे वो 1 Gbps यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आप पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। अब ई-लाइफ अल्ट्रा रीजनल पैकेजेस क्या है, अराबियन, एशियाना, पिनाई, वेस्टर्न, सेम पैकेजेस हैं। तो यहाँ पे ये बेनिफिट्स हैं कस्टमर को। अगर कस्टमर इनमें से कोई भी पैकेज ऐड करता है, ओनली वन, ठीक है, अगर कोई भी पैकेज सेलेक्ट करता है तो फर्स्ट 3 मंथ्स फ्री, देन 10 दिरहम। अगर इनमें से कोई, इन 4 पैकेज में से कस्टमर कोई भी ऐड ऑन करता है, पहले 3 मंथ उसको फ्री मिलेगा इन पैकेजेस के साथ, 420 ई-लाइफ अल्ट्रा स्टार्टर के साथ पहले 3 मंथ फ्री मिलेगा, इसके बाद उसका चार्ज होगा 10 दिरहम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको ये चीज़ें आराम से समझ आ जाएगा कि हम क्यों पेमेंट देते हैं। यानी अगर कस्टमर कैंसिल करता है तो वाई ही हैज़ टू पे कैंसिलेशन चार्ज, इट्स बिकॉज अगर कस्टमर कोई भी कैंसिल करते हैं तो उसको यानी स्टार्टर में देखो, STB जो होता है, जो TV सेटअप बॉक्स होता है, उसका चार्ज कितना होता है, 20 दिरहम, ठीक है, 20 दिरहम होता है। तो ऐसे ही अगर स्टार्टर में, यानी जो हमारे पास स्टार्टर पैकेज है 389 दिरहम का, उसमें जो उसका चार्ज होता है
अल्ट्रा स्टार्टर होता है या 389 या 429 का, उसमें चार्ज होता है 20 दिरहम। अगर एंटरटेनमेंट होगा, सपोर्ट्स होगा, फ्यूजन होगा, कोई हायर पैकेज होगी, तो उसका चार्ज होगा टीवी सेटअप बॉक्स का 30 दिरहम। तो अब आप यहाँ पे कैंसिलेशन चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। तो कस्टमर को अगर 389 का दिरहम या 429 का पैकेज होगा, तो उसको STB का कितना पड़ेगा, 20 दिरहम, और राउटर का पड़ेगा 22 दिरहम। इतना ज़्यादा हो गया, एक मिनट। इसका 22 दिरहम होगा और फ़ोन का होगा 5 दिरहम। हाँ, देखो ये चीज़ें आप यहाँ पे जहन में रखो कि अगर कस्टमर स्टार्टर पैकेज यूज़ कर रहा है 389 और 429, तो अगर वो कैंसिल करता है तो उसको एक मंथ कमिटमेंट ऑप्शन की बात, तो उसको एक मंथ का बिल दैट विल बी एडवांस रेंटल, तो प्लस डिवाइस चार्ज कितना होगा, 389 और 429 यूज़ कर रहे हैं तो उसको 20 दिरहम का ये टीवी सेटअप बॉक्स का देना पड़ेगा, 22.5 दिरहम उसका देना पड़ेगा राउटर का, और 5 दिरहम उसका लैंडलाइन का देना पड़ेगा। यानी 20 + 22 हो गया कितना, 42 एंड 5, 47.5 दिरहम उसको देने पड़ेंगे अगर उसने कैंसिल किया, 47.5 इंटू रिमेनिंग मंथ्स। ओके, तो अब अगर उसको कंट्रोलर भी है तो फिर उसको 5 दिरहम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हाँ, अब अगर एंटरटेनमेंट सपोर्ट्स हैं तो फिर 20 के बदले 30 दिरहम हो जाएगा, बाकी ये सब चीज़ें काउंट हो जाएंगी। तो ये कैंसिलेशन चार्जेस हैं, आप कस्टमर को प्रॉपर गाइड कर सकते हो यहाँ से। मार्केट वैल्यू इसमें ये स्पीड बूस्टर के सेविंग चार्ट है, तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये यहाँ पे मीन्स कि जो हम कस्टमर्स को बेनिफिट दे रहे हैं ना, इसमें सेविंग चार्ट है, यानी कस्टमर को क्या बेनिफिट्स मिल रहा है। अगर कोई कस्टमर ऐसा है ना जो कन्विंस नहीं हो रहा है, बोल रहा है कि नहीं मुझे बेनिफिट नहीं है ऑल दैट, तो आप उससे ये भेज सकते हो कि सर सी what you are getting in this one. If you are going for 429 dirham package and for the stars play, the market value is for 24 months is 40 dirham, so that will be 960 dirham sir, and you are saving this 960 dirham. ठीक है, यानी वो 960 दिरहम सेव कर सकता है। अमेज़ॉन प्राइम का 16 दिरहम वो सेव कर सकता है। ऐसी स्माइल प्राइस 30 अनलिमिटेड डिलीवरी, उसका भी 30 दिरहम वो सेव कर सकता है। स्पीड बूस्टर का 100 दिरहम वो सेव कर सकता है। ये मार्केट वैल्यू है, यानी जो हम कस्टमर्स को फ्री में बेनिफिट्स दे रहे हैं, मार्केट में उनकी क्या प्राइस है। तो यहाँ पे आप कस्टमर को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि सर अगर आप इन पैकेज के लिए जा रहे हो तो यही बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, तो अगर आप इन पैकेज के बगैर ही ये मार्केट में लेते हैं तो फिर आपको इतना चार्ज देना पड़ता है। इसलिए इट्स बेटर टू गो फॉर अ पैकेज 429 और हायर पैकेजेस सो दैट यू विल एंजॉय दिस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट विद इत्सलात। तो अब ई लाइफ अल्ट्रा यहाँ पे देखो आप, इंस्टॉलेशन उसका जो होता है सर्विसेज 199 दिरहम होता है। तो वो दूसरी बात है कि किस एरिया में क्या ऑफ़र है, दैट्स समथिंग एल्स, तो वो मेरा अभी पॉइंट नहीं है। यानी कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे जैसे कि बिटस्ट्रीम या बिटस्ट्रीम की बात अलग है, शेयर्ड जोन एरियाज़ है या डिफेंडर एरियाज़ हैं। यहाँ हमारे पास 3 एरियाज़ है, डिफेंडर, नॉन डिफेंडर एंड शेयर्ड जोन। बिटस्ट्रीम भी अलग है। डिफेंडर मीन्स कि जहाँ पे कस्टमर को ऑफ़र मिलता है 1 मंथ फ्री, 2 मंथ्स फ्री मिल रहा है 299 में, या उसको मिलेगा 429 में इंस्टॉलेशन फ्री, या 6 मंथ्स का डिस्काउंट जो भी है। अब वो चीज़ें अलग चीज़ें हैं, वो मैं आपको दूसरी चीज़ में बता दूंगा, दूसरी वीडियोज़ में बताऊंगा। कि अभी मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कि ओवरऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ओवरऑल में आपको कस्टमर को क्या क्या देना है। ठीक, तो ओवरऑल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले चीज़, कस्टमर कोई भी पैकेज लेता है उसका इंस्टॉलेशन चार्ज कितना होता है 199। ये सेम टाइम पे उसको नहीं देना पड़ेगा, देयर इज़ नो एडवांस पेमेंट, नो डिपॉजिट। दिस 199 इंस्टॉलेशन चार्ज विल बी एडेड इन योर फर्स्ट मंथ बिल। तो हमेशा कस्टमर को पहले मंथ बिल प्रो रेटा बेस आती है। अगर 20 को कनेक्शन लग जाएगा तो 10 दिन का चार्ज आएगा और 199 उसमें ऐड हो जाएगा इंस्टॉलेशन चार्ज। फिर अगर वो ऑफर में फ्री हो तो दैट समथिंग एल्स, वो भी ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये इंस्टॉलेशन चार्ज 199 है। मूविंग होम, अगर कस्टमर विद इन कॉन्ट्रैक्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अब कस्टमर बोल रहा है कि मैं दुबई में रहता हूँ, कि आई नेक्स्ट मंथ आई वांट टू चेंज माय फ्लैट, आई वांट टू गो अनदर प्लेस, तो आप उसे बोलोगे सर ठीक है, एट द टाइम यू हैव टू कॉल 101 एंड योर चार्ज विल बी वन टाइम चार्ज विल बी, शिफ्टिंग चार्ज विल बी 150 AD।
150 दिरहम उसको देना पड़ेगा तो वो मूव कर सकता है। अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उसका ख़त्म हो गया तो फिर वो 101 पे कॉल करके वो वेव ऑफ करते हैं 150 दिरहम को, क्योंकि बोलते हैं कि कस्टमर रिटर्न करने के लिए चलो हम इसे मूविंग होम फ्री देंगे। ऐसी अपग्रेड डाउनग्रेड, अपग्रेड अगर कस्टमर करेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन डाउनग्रेड में हमेशा एग्जिट चार्ज होता है। पता नहीं यहाँ पे उसने डाउनग्रेड का क्यों लिखा, लेकिन मसला ये है कि ये शायद गलती से हो गया है। तो अपग्रेड में हमेशा चार्ज होता है। अगर कस्टमर जाता है 389 के पैकेज में और वो जाता है 429 के पैकेज में या हायर पैकेजेस में, तो वो अपग्रेड फ्री होता है। अब अगर 429 से 299 जाएगा तो लाजमी सी बात है 1 मंथ का एडवांस रेंटल देना पड़ेगा। टेक्नीशियन विज़िट, हाँ, कभी भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई कस्टमर को तो उसने 101 पे कॉल की, कंप्लेन की, उसको बोला कि मुझे मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। अब टेक्नीशियन आ गया, उसने उसकी वाईफाई चेक कर दी, उसके रूम में आ गया, उसके राउटर चेक कर दे और वहाँ पे उसको लगा कि गलती कस्टमर की एंड से है। इसका मोबाइल इसका स्विच ऑफ था, इसकी लाइट नहीं थी, या इसने फाइबर केबल यानी कट की थी, या कोई भी इशू होगा जो कस्टमर के एंड से होगा, तो फिर उसका चार्ज आएगा 150 दिरहम उसके बिल में। अगर प्रॉब्लम इत्सलात की तरफ से थी, या कोई राउटर का मैन इशू होगा, इंटरनल इशू होगा, या कोई फाइबर का इशू होगा, तो फिर इत्सलात उसको चार्ज नहीं पड़ेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, अगर कस्टमर चाहता है कि मैं अपने नाम से दूसरे के नाम पे करूं, तो उसका चार्ज आएगा 199 और एक्सिट चार्ज भी उसमें लग जाएगा। रिमोट कंट्रोल और 199 छोड़ दो आप इसको। Upon completing the 24 months contract, customer will automatically be moved to non-contract package with additional charge of 25। जब भी कस्टमर का 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसको इत्सलात की तरफ से एक मेल आते हैं, इफ़ यू वांट टू रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट यू नीड टू सेंड वन SMS, और इफ़ यू वांट टू यूज़ इट एज ए नॉन कॉन्ट्रैक्ट देन 25 दिरहम विल बी एक्स्ट्रा। तो उसको मंथली 25 दिरहम एक्स्ट्रा आ जाएगा और वो इसको नॉन कॉन्ट्रैक्ट ही यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये था पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन, कस्टमर विल एंजॉय 50% डिस्काउंट। हाँ, ये यूएई में अगर पीपल ऑफ लाइक डिटर्मिनेशन होते हैं तो उनको 50% डिस्काउंट मिलता है। तो आप उनको बोल सकते हो कि सर फॉर दैट यू नीड टू गो इट्सलात, यू नीड आफ्टर दिस कनेक्शन you have to call 101, or you can go any nearest branch where you can upgrade it in this and you will get 50% discount। ये बहुत लेंथी हैं, अगर हम देखेंगे तो बहुत लेंथी हैं। तो माइग्रेशन का आप छोड़ दो, माइग्रेशन विद एन ए लाइफ अल्ट्रा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट उठा के आप खुद पढ़ सकते हो, तो अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, खलास करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ई लैब के बारे में, होम इंटरनेट के बारे में, ई लैब सर्विसेज 3P जो हमारे पास हैं। अब जो 2P सर्विसेज हमारे पास हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियोस पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बता दूंगा कि जो हमारे पास 2P सर्विसेज हैं, 2P में क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वैसे इतना लेंथी वो भी नहीं है, थोड़ा बहुत हम इसमें इंट्रोडक्शन देंगे उसको और ख़त्म करते हैं यहाँ पे। 2P सर्विसेज में हमारे पास जो ई लैब होते हैं तो उसमें बेनिफिट्स ये हैं, for اتصالات area and an اتصالات area package। तो बेहतर है कि हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में ही कवर करते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ ये टॉपिक बहुत लेंथी चला जाएगा और आपको भी प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थी सारी डिटेल्स ई लैब के बारे में, इंट्रोडक्शंस, ऑल दैट बेसिक्स नॉलेज एंड रिक्वायरमेंट्स एंड 3P सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट, नॉन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एलिजिबिलिटी। सो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और साथ में आप चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे से जो भी वीडियोस अपडेट करेंगे तो सेम टाइम पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और सेम टाइम पे आप उसके बेनिफिट्स उठा सकते हो। ये वीडियोस आपको मैं बस जस्ट लाइक ओनली फॉर योर नॉलेज, ओनली फॉर दिस पर्पज़ दैट यू विल गेट सम नॉलेज, इन वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिले, तो दैट्स माई बेनिफिट एज वेल। ओके, तो होप सो आपको इंशाल्लाह इन वीडियो से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते होंगे। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप लिख सकते हो, रेज़ कर सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर उन्हीं पे डिस्कस कर लेंगे। कोई भी डाउट्स हैं तो आप वहाँ पे लिख, नेक्स्ट वीडियोस में पहले वो डाउट्स क्लियर करेंगे, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोस की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।